जोहार सभी झारखंड वासियों को। देखिए, सीएनटी एसपीटी एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसकी वजह से झारखंड की जमीन बेची नहीं जा सकती, खरीदी नहीं जा सकती, क्योंकि इस पर आदिवासियों का, मूलवासियों का अधिकार है। लेकिन क्या लगता है कि इस एक्ट के बाद भी झारखंड की जो अब ऐसी जमीनें हैं जिन पर आदिवासियों का, मूलवासियों का हक है, वो खरीदी नहीं गई, वो बेची नहीं गई। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप कि ऐसे कानून का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि अब आप कह नहीं सकते। ऐसी ज़मीनें लाखों बार बेची जा रही हैं, लाखों बार खरीदी जा रही हैं, इस एक्ट होने के बावजूद भी। लेकिन ऐसा क्यों है कि हम झारखंडी लोग, हम झारखंड के बाशिंदे होते हुए भी, हम जो झारखंड के मालिक हैं, उसके बाद भी हम ही गुलाम हैं यहाँ पर? हमारे पास ही हमारी जमीनें नहीं, हमसे हमारी जमीनें छीन ली गई और हम ही जो है बेगार बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, हमारे पास काम नहीं, हम लोगों के अधीन हैं। ऐसा क्यों है? बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, जब यहाँ पर लोग बसे, ये पूरा इलाका जो है, झारखंड का पूरा इलाका, ये पूरी तरह से जंगलों और झाड़ से भरा पड़ा था। मूलवासी जब यहाँ आए तो अपने हाथों से इस पूरे इलाके को रहने लायक बनाया। तब देखिए, खुटकट्टी की बात हो या भूमिज की बात हो, तब जाकर इन्हें इनकी जमीन मिली और ये यहाँ के मालिक हुए। लेकिन इसके बाद आज से 25 साल पहले झारखंड अलग हुआ और उसके बाद अब जब बात हक और अधिकार की होती है, तो क्यों झारखंडियों को आज अपनी जमीन, अपने हक, अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है? और इन दिनों देखिए, पेसा एक्ट को लेकर खूब सारी बातें हो रही हैं, सियासी गलियारों में इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। लेकिन क्या सिर्फ चर्चा से यहाँ के लोगों को इनका अधिकार मिल पाएगा? ऐसा लगता तो नहीं है। सेंसस की बात हो रही है, सरना धर्म कोड की बात हो रही है, लेकिन जनगणना की बात अगर हुई है तो जरा आप पीछे के पन्ने पलटिए। आपको पलटना चाहिए और ये देखना चाहिए कि भाई हर जो जात है, हर धर्म है, वहां अगर उनकी आबादी बढ़ रही है तो आदिवासियों की आबादी क्यों घट रही है? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब 1951 के आसपास जब ये सेंसस कराया गया था, जब ये जनगणना कराई गई थी, तो उस वक्त आदिवासियों की जो प्रतिशत बताई जाती है, उस वक्त 36 से 37% आदिवासी थे यहाँ पर। उसके बाद फिर आइए आप साल 2011 का मसला याद करिए। साल 2011 में जब ये सेंसस हुआ तो आंकड़े क्या आए? घटकर 26% हो गए। आप सोचिए, 36 से 37% से ये आदिवासी घटकर 26% तक आ गए। और अब जब नए स्तर पर बात हो रही है कि अब जब सेंसस होना है तो क्या गायब हो जाएंगे ये सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब देगा कौन? और इन सवालों का जवाब चाहिए यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को, जिन्होंने अपने हाथों से ये झारखंड बनाया, इस झारखंड को सजाया, संवारा। लेकिन अब उन्हीं आदिवासियों के अस्तित्व पर खतरा क्यों मंडरा रहा है? क्या कोई इसका जवाब देगा? बातें हो रही हैं पेशा को लेकर, बातें हो रही हैं सरना धर्म कोड को लेकर, बातें हो रही हैं अस्तित्व को बचाने को लेकर, लेकिन इसके लिए पहल करेगा कौन? क्या अब जो नया सेंसस होगा उसमें कितने प्रतिशत आदिवासी बचे रह गए हैं? और अगर ये आंकड़ा और घटता है तो क्या ये आदिवासी, ये मूलवासी शून्य के करीब आ पहुंचे हैं? आपको इस शख्स को सुनना चाहिए। और क्या जवाब है आपका? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि ये सिर्फ इस शख्स के सवाल नहीं है, ये सवाल उन सभी झारखंडियों का है जो अपने अस्तित्व की लड़ाई 25 सालों बाद भी लड़ रहे हैं। जब सीएनटी एसपीटी एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि आदिवासी जमीन बिक नहीं सकती है, तो फिर बिक कैसे रही है? कौन लोग खरीद रहा है? हमारा समाज का जनसंख्या कैसे घट रहा है? हर समाज का जनसंख्या बढ़ रहा है, हमारा आदिवासी समाज का जनसंख्या कैसे घट रहा है? 1951 में जब जनगणना हुई रहेला तो हमार आदिवासी का जनसंख्या लगभग 36 से 37% रहेला, और जब 2011 में जनगणना हुएला तो 26% बचे। हो सके लेकिन जनगणना हुई खत्म हो जाओ, नहीं हो सकेला।
तो कैसे जनसंख्या बढ़ाते? जब ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, इसे हमारे पूर्वजों ने इसको सींचा है, इस झारखंड को, तो बाहरी लोग आके बस के हमारा हक अधिकार को छीनने का प्रयास कर रहा है। यहां के हम लोग मालिक होते हुए, इस झारखंड के हम लोग मालिक होते हुए नौकर के रूप में काम कर रहे हैं। आयो बाबा भाई बहन मन, एक बात याद रखबा, जब इस क्षेत्र में, इस झारखंड क्षेत्र में एक भी आदमी नहीं रहता है, यहाँ पर खाली जंगली जानवर रहते रहे, खाली पेड़ पौधा सब बटे रहे, पूरा सब बटे जंगल और जंगल रहे, से पर हमारा आदिवासी समाज मन यहाँ आए के पेड़ के काट काट के खेती योग्य भूमि बना लाए, भूमिहारी अधिकार प्राप्त कर लाए, खुटकटी अधिकार प्राप्त कर लाए। कोई दूसरा मन नहीं बना है, हमारा आदिवासी समाज बनाए के इस झारखंड के बसा है। हम लोग इस झारखंड के मालिक हैं, लेकिन हम लोग को मालिक की तरह नहीं देखा जाता। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।